जीके स्टील चैलेंज सीरीज का साइंस स्पेशल में क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पर भौतिक राशि दे रहा है और भौतिक राशि और उसका से इकाई। तो यहाँ पर दे रहा है भौतिक राशि दूरी। तो दूरी की में कौन सी इकाई का प्रयोग होता है जी? तो प्रकाश वर्ष। यहाँ पर दूसरा नंबर दे रहा है पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ पर इससे कौन सी इकाई मापी जाती है? तो मोल से मापी जाती है पदार्थ की मात्रा। यहाँ पर दे रहा है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किससे मापी जाती है जी? तो कूलम से। और ऊर्जा वाट घंटा से। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए का 3 सही, 1 से 3 मैच है, बी का 1, सी का 2, डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 32 में कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है। तो 33 है कि प्लांक के अचर नियम में किसका आयाम होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दे रहा है ऊर्जा, रैखिक गति की, कोणीय गति की, बल। तो प्लांक के अचर नियम में किसका संबंध होता है जी? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कोणीय गति। प्लांक के अचर नियम में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का। अब क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और लड़की अचानक खड़ी हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अर्थात एक लड़की झूले पर झूला झूल रही है और अचानक वह खड़ी हो जाती है तो दोलन का आवर्त क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तेरा कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, आवर्ती रहेगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। जीके स्टील चैलेंज सीरीज का साइंस का क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी वेग कितना हो जाएगा जी? तो यहाँ पर दे रहा है त्वरण दुगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, या भार दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। यदि क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि यहाँ पर दे रहा है द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है या फिर द्रव्यमान स्थिर होता है या फिर दोनों सत्य या फिर दोनों गलत है। तो यहाँ पर सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। द्रव्यमान स्थिरता एवं भार के परिवर्तनीयता के कारण ही पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो जाए यह है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन 4 ऑप्शन है, न्यूटन के गति के विषयक प्रथम नियम, और दूसरा दे रहा है न्यूटन के गति के विषयक दूसरा नियम, उसके बाद से सी नंबर तीसरा नियम, उसके बाद से गैलीलियो के गति विषयक नियम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम में यह ज्ञात होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण दे रहा ऑप्शन नंबर ए, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है या फिर शून्य होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है। तो ऑप्शन नंबर दे रहा है यहाँ पर ये, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। दूसरा नंबर भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है। जीके स्टील चैलेंज सीरीज के इन्वायरमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया? तो यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन ए, दो मंडलों में, 3 मंडलों में, या फिर 5 मंडलों में, या फिर 7 मंडलों में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मंडलों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी में मंडलों में शामिल है। तो यहाँ पर दे रहा है स्थल मंडल, जल मंडल और जैव मंडल। दूसरा नंबर दे रहा है स्थल मंडल, जल मंडल, मेघ मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, ऋषि मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायु मंडल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायु मंडल पृथ्वी के मंडलों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के त्रिमंडलीय विभाजन में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर तेरा स्थल मंडल, जल मंडल, वायु मंडल, जैव मंडल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव मंडल पृथ्वी के त्रिमंडलों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का वह उभयनिष्ठ हिस्सा जिसमें जीवन का अस्तित्व होता है कहलाता है, क्या कहलाता है जी? तो यहाँ पर आंसर दे रहा है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी जैव मंडल। जिसमें तीनों मिला होता है उभयनिष्ठ भाग को क्या कहते हैं, तो जैव मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थल मंडल के अध्ययन को कहा जाता है, स्थल मंडल के अध्ययन को कहा जाता है जी। तो यहाँ पर दे रहा है जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इकोलॉजी। तो सही अध्ययन सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है स्थल मंडल के अध्ययन को। जीके स्टील चैलेंज सीरीज के इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं। तो स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं, यहाँ पर दे रहा ऑप्शन नंबर ए महाद्वीप, सागरीय नितल, सिर्फ ए और बी दोनों। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों शामिल है, मतलब महाद्वीप और सागरीय नितल दोनों स्थल मंडल में ही शामिल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी का स्थल मंडल है, पृथ्वी का स्थल मंडल है। तो यहाँ पर दे रहा है पृथ्वी का कठोर ऊपरी भाग, पृथ्वी का स्थल मंडल दे रहा है पृथ्वी का कठोर ऊपरी भाग, पृथ्वी का जलीय भाग, पृथ्वी का वायवीय भाग, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का कठोर ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। इससे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, स्थल मंडल का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का ऊपरी भाग, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी का बाह्य भूपट्टी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का ऊपरी भाग स्थल मंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्थल मंडल से संबंधित है, स्थल मंडल से संबंधित है। यहाँ पर दे रहा है केवल ऊपरी भूभाग, ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल दोनों, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। यहाँ पर दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर स्थल मंडल में ऊपरी भूपटल, निचला भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग भी स्थल मंडल में ही शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, जीके स्टील चैलेंज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन पर विचार करना है। ऋग वैदिक काल के दौरान जो भी राजनीतिक व्यवस्था थी उसके संबंध में विचार करना था। यहाँ पर दे रहा है राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। तो क्या सही है कि राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी? यहाँ पर दे रहा है राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ना तो ए, यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन नंबर ए केवल दो, ए और दो दोनों, यहाँ पर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में न तो एक कर एकत्र किया जाता था, बलि लिया जाता था, और न ही स्वाभाविक राजा का उत्तराधिकारी राजा का पुत्र ही होता था। ऑप्शन नंबर, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में कथन पर विचार करना। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में विचार करना दे रहा है। यहाँ पर महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उत्तर वैदिक काल में महिला और शूद्र दोनों को वेदों की अनुमति नहीं अध्ययन की अनुमति नहीं दी गई थी। और दूसरा नंबर दे रहा है अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे रहा है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्थात दोनों व्यवस्थाएं उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर दे रहा है आश्वासन, बी नंबर दे रहा है सफलता, सी नंबर दे रहा है प्रशंसा, और इसके बाद से स्वीकृति। है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन कीजिए। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? यहाँ पर दे रहा है देवदत्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त या फिर हरिसेन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन। समुद्रगुप्त की नीतियों का विवरण हरिसेन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण पथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो यहाँ पर दे रहा है 10, 12, 16, 9। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 बताई है हरिसेन ने। स्टील चैलेंज सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16 है, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? विक्रम संवत की शुरुआत को तो यहाँ पर दे रहा है समुद्रगुप्त, यहाँ पर उसके बाद से चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद से कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़कर देखा जाता है विक्रम संवत को। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था जी? तो ऑप्शन नंबर ए है पुलकेशिन द्वितीय, बी नंबर दे रहा है समुद्रगुप्त, सी नंबर कीर्तिवर्मन, उसके बाद से डी नंबर दंतिदुर्ग। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? यहाँ पर दे रहा है बड़े नगरों को, यहाँ पर दे रहा है बी नंबर व्यापारिक नगरों को, सी नंबर दे रहा है व्यापारिकों को, संगठकों को, डी नंबर दे रहा है छोटे नगरों को। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक संगठनों को, व्यापारिकों के संगठनों को नगरम कहा जाता था। व्यापारी के संगठन को पल्लव काल में नगरम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का क्या अर्थ होता है जी? तो यहाँ पर दे रहा है जन का राजा,
जन का राजा। बी नंबर दे रहा है जन के बसने की जगह। सी नंबर दे रहा है जन का नेता। डी नंबर दे रहा है जनों के प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन के बसने की जगह को जनपद कहा जाता था। जन को के बसने की जगह को जनपद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन रिवाइज हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्षों पूर्व हुआ था? महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्षों पूर्व हुआ था? तो यहाँ पर दे रहा है 3000 साल पहले, 2500 साल पहले, 2000 साल पहले कि 3500 साल पहले। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 साल पहले जनपदों का उद्भव हुआ था, वर्तमान से लेकर तक 544 BC में माना जाता है। जी के स्टील चैलेंज सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर तेरा महाजनपद काल के बारे में विचार करना है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। यहाँ पर ए नंबर दे रहा है, और बी नंबर दे रहा है धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया। तो क्या यह सही है कि हल के फाल का प्रयोग महाजनपद काल में नहीं हुआ था? गलती है क्योंकि जनपद काल से ही हल के फाल का प्रयोग होने लगा था। धान का रोपण भी पहले से शुरू हो चुका था। यहाँ पर ए और बी दोनों गलती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि के संबंध में विचार कर लेते हैं। तो दे रहा है उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। संस्कृत के लिए उन्होंने व्याकरण तैयार किया था। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के कालों में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पर एक नंबर तो सही है क्योंकि उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था, लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है केवल उन्होंने स्वर की रचना की थी, तो यह गलती है। तो यहाँ पर उन्होंने स्वर की भी रचना, व्यंजन की भी रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो यहाँ पर दे रहा है मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय की दीर्घ निकाय की विनय पिटक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ निकाय में बज्जी संघ का वर्णन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश ने बनवाया था? यहाँ पर दे रहा है मौर्य वंश, पाल वंश, खारवेल वंश, गंग वंश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंग वंश ने पूरी जगन्नाथ जी का मंदिर गंग वंशियों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? अकबर ने बंगाल को यहाँ पर दे रहा है 1581, 1586, 1578 या फिर 1585। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1586 में अकबर ने बंगाल को जीता था। जीके स्टील चैलेंज सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथनों पर विचार देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नैनार शैव संत थे जबकि अलवार वैष्णव संत थे। और तीसरा नंबर दे रहा है, ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया और पनार जाति उसके लोग थे। यहाँ पर ए और बी तो सही है क्योंकि नैनार शैव थे, अलवार वैष्णव थे, लेकिन यहाँ पर दे रहा है केवल पुलैया और पनार जाति के ही लोग थे। तो ये गलती है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पुहार पांड्यों का बंदरगाह था। पुहार जो था पांड्यों का बंदरगाह बोल रहा है। और बी नंबर दे रहा है मदुरै चोलों का बंदरगाह था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए केवल 2, 1 और 2 दोनों, और उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं दे रहा था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों जी? तो पुहार जो था यह चोलों का बंदरगाह था, जबकि मदुरै पांड्यों का बंदरगाह था। तो दोनों ऑप्शन आपस में मिसमैच है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसका से नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी पेज में दे दिया गया है, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शंकर के बारे में, तो शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। ए नंबर दे रहा है। दूसरा नंबर दे रहा है वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। यहाँ पर दे रहा है सी नंबर दे रहा है, उन्होंने जगत को मिथ्या और या माया कहा। उसके बाद से मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कि 8वीं सदी में तमिलनाडु में नहीं हुआ था बल्कि उनका जन्म केरल में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 गलती हो जाएगा, लेकिन 2, 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था जी? तो यहाँ पर दे रहा है तमिलनाडु, कर्नाटक की, केरल की, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में शुरू हुआ था वीर शैव आंदोलन कर्नाटक में शुरू हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रहिए किसने लिखा था? मतलब महात्मा गांधी जो भजन गाते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, किसने लिखा था? तो यहाँ पर दे रहा है नामदेव, मीराबाई, तुकाराम मेहता, उसके बाद से नरसिंह मेहता। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह मेहता ने यह कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। चैलेंज सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय होते थे? यहाँ पर दे रहा है पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या फिर पश्चिमी क्षेत्र। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाथ पंथी उत्तरी क्षेत्र में, गोरखपुर के क्षेत्र में आज भी गोरखनाथ का मंदिर है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? मीराबाई जो थी किसकी अनुयायी बन गई थी? तो यहाँ पर दे रहा है रविदास, आंसर हो जाएगा रविदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चोल काल के करों के संबंध में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है वेठी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। वेठी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था जी। और दूसरा दे रहा है कदमई एक भूराजस्व था। कदमई एक भूराजस्व था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों और यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर केवल 2 सही हो जाएगा। कदमई एक प्रकार का भूराजस्व कर था, जबकि वेठी जो था कर नहीं था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? कबीर का जन्म किस परिवार में? यहाँ पर दे रहा है नाई, जुलाहा की मोची की कृषक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाई परिवार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाई नहीं, जुलाहा परिवार में उनका जन्म हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लंगर, इसी पेज में है, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी जी? तो यहाँ पर दे रहा है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह या गुरु रामदास। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी।